समस्तीपुर की सभी सीटों का हाल बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। इसमें हम आपको बताएंगे वारिस नगर का हाल, समस्तीपुर सीट का, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन का, मोहद्दीन नगर का, विभूतिपुर का, रोसड़ा का, हसनपुर का, इन तमाम सीटों का हाल बता रहे हैं। वारिस नगर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। मांजरिक मृणाल जेडीयू के, फूल बाबू सिंह सीपीआईएमएल के और सत्यनारायण साहनी जो है वो जन स्वराज के यहाँ पे देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। वारिस नगर में देवांशु, जेडीयू, सीपीआईएमएल या फिर जन स्वराज, कौन कमाल कर रहा है? वारिस नगर में रोहित देखिए, ये समस्तीपुर ज़िले में ये सीट आती है और एक तरह से आप यहाँ से कह सकते हैं कि जेडीयू ने इस बार जो है वो मांजरिक मृणाल को जो है वो टिकट दिया है। लेफ्ट पार्टी की तरफ से फूल बाबू जो है यहाँ से उम्मीदवार है। अगर पिछली बार का अगर हिसाब किताब अगर हम यहाँ से देखें तो बीजेपी ने जो है अपने सिटिंग विधायक का जो है वो टिकट काट कर जो है मांजरिक मृणाल को जो है वो दिया है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट आ रही है उसके हिसाब से एस तो जेडीयू को है। चलो, जेडीयू को एज है इस सीट पर। अब इसके बाद आते हैं समस्तीपुर विधानसभा सीट की और यहाँ पे अश्वमेध देवी जेडीयू की हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के हैं, मनोज सिंह जनस्वराज से हैं। समस्तीपुर शहरी सीट है देवांशु, यहाँ पे क्या अख्तरुल ईमान कमाल करेंगे या अश्वमेध देवी की पिछले चुनाव हार गई थी? देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे फाइट इस बार हुई है, 2020 वाला हाल नहीं रहने वाला है। और मैं यहाँ बस किसी को टिक नहीं मारूंगा, मैं यहाँ सीधे ना आपको वो कर देता हूँ, फाइट वाला लिख देता हूँ। चलिए रोहित, आप ही करिए। हाँ, तो समस्तीपुर विधानसभा तो सीट पर जो है वो एक तरह की स्थिति वैसी है जो कि मतलब रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे उजियारपुर सीट है, नित्यानंद राय का गढ़ कह लीजिए इसको, आलोक रंजन, तेजस्वी यादव के खास यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत पंकज जो है आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही है, और दुर्गा प्रसाद सिंह जन स्वराज से चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक मेहता, इनके बारे में तो यहाँ तक चर्चा थी देवांशु की प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, आरजेडी के एन वक्त पे नहीं बन पाए। आलोक मेहता कमाल कर रहे हैं, दोबारा से बचा पा रहे हैं खुद को, या प्रशांत पंकज या फिर जन स्वराज लेके जा रहा है? देखिए, 2020 और 2025 में चीज़ें बहुत बदली। जहाँ बीजेपी थी वहाँ पर बीजेपी नहीं है, जहाँ जेडीयू थी वहाँ पर जेडीयू नहीं है। कहने का मतलब उजियारपुर विधानसभा के संदर्भ में ये सब जो पूरा जो बेल्ट है ना वो नित्यानंद के हवाले है। और नित्यानंद राय एक वर्कओहलिक नेता के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं और अमित शाह के पसंदीदा नेताओं में से एक भी आप कह सकते हैं। तो ये आरएलएम को ये सीट गई, आरएलएम की तरफ से प्रशांत पंकज हैं उम्मीदवार, लेकिन पिछली दफ़ा जो है वो बीजेपी के कोटे में ये सीट थी और बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। आलोक मेहता जो हैं वो करीब 23,268 वोटों से चुनाव जीते। इस बार क्या होगा? इस बार क्या आलोक मेहता जीत जाएंगे? उनके लिए आसान होगा? राह उनके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि ये लूज करेंगे। फाइट वाली सिचुएशन है, फाइट वाली सिचुएशन है उजियारपुर सीट की। मोरवा विधानसभा सीट की बात करें, विजय साहू आरजेडी के, विद्यासागर निषाद जेडीयू के हैं और डॉक्टर जागृति ठाकुर जो है वो जन स्वराज के हैं। यहाँ पर क्या है देवांशु? रोहित, ये डॉक्टर जागृति ठाकुर जो है वो कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं, ठीक है। और रणविजय साहू मौजूदा सिटिंग विधायक हैं मोरवा के, और विद्यासागर निषाद ये मोरवा के पूर्व विधायक हैं। इन तीन में से एक और किरदार है, हमने उनकी फोटो नहीं डाली, उनका नाम है अभय सिंह। वो स्थानीय हैं, हालांकि वो टिकट चाह रहे थे। हालांकि लोजपा में थे, टिकट लोजपा को गई नहीं, वो निर्दलीय लड़ रहे थे। पिछली बार अभय सिंह लोजपा से चुनाव लड़े थे 2020 में, और लोजपा के चुनाव लड़ने की वजह से ही जो है वो आरजेडी रणविजय साहू जो है यहाँ से विधायक बनते हैं। क्योंकि अभय सिंह की भी पॉपुलैरिटी है, इतनी पॉपुलैरिटी तो है कि जो है वो आप ये कहें कि वोट जो है अच्छा खासा काट सकते हैं। अब काटेंगे तो किसका नुकसान करेंगे? मैं फिलहाल यही कह सकता हूं कि चीजें जो है यहाँ पर फाइट है। चलिए, फाइट है। इस सीट को भी यहाँ पे स्कीप कर रहे हैं। अब आ रहे मोरवा के बाद सराय रंजन, विजय चौधरी, नीतीश कुमार के सबसे खास, हर तस्वीर में साथ नजर आने वाले विजय चौधरी, अरविंद कुमार साहनी आरजेडी की और साजन कुमार मिश्रा जन स्वराज से। देवांशु, तो अगली सीट है मोहिद्दीन नगर की विधानसभा की, और राजेश सिंह बीजेपी के यहाँ पर, जया यादव आरजेडी से, और जन स्वराज के प्रत्याशी यहाँ पर जो हैं वो हैं राजकपूर सिंह। तो देवांशु, क्या यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही एज
है, इनकी संभावना बीजेपी के पास थोड़ा सा एज है इस सीट पे। चलिए इस सीट को भी स्कीप कर रहे हैं। उसके बाद विभूतिपुर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। रवीना कुशवाहा जेडीयू की हैं, अजय कुमार सीपीआईएम के हैं, विधायक मौजूदा वक्त में हैं, और विश्वनाथ चौधरी जनसुराज के हैं। विभूतिपुर में देवांशु क्या लेफ्ट अपना किला बचा पा रही है या फिर जेडीयू या जनसुराज यहाँ पे मतलब कर रही है? हाँ, देखिए हमारे संवाददाता जो है अभिजीत यहाँ पर गए थे और उन्होंने मुझे क्लियर कहा है कि विभूतिपुर जो है वो जेडीयू निकाल लेगी। काफ़ी कम उम्र की हैं ये उम्मीदवार, 27-28 साल उम्र है और ये सीट निकाल रही है जेडीयू। तो जेडीयू सीट चली, विभूतिपुर में भी जेडीयू निकालती हुई नजर आ रही है। रोसड़ा सीट की बात करते हैं। वीरेंद्र कुमार बीजेपी के, ब्रजकिशोर रवि कांग्रेस के हैं और रोहित कुमार जनसुराज के हैं। यहाँ पर कांग्रेस जनसुराज या बीजेपी देवांशु? यहाँ पर रोसड़ा, देखिए जनसुराज की भी कई सीटों पर जो है हमने इनकी भी तस्वीर डाली है, लेकिन रोसड़ा में अगर क्या होना है ये देखें तो हमें लगता है कि इस बार भी, हालांकि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट बदले हैं, लेकिन इस बार भी हमें लग रहा है एक एस तो रोसड़ा में बीजेपी को है। वो वाला जो इलाका है ना रोहित, वो पूरा नित्यानंद के हवाले हो गया। हसनपुर विधानसभा सीट है ये, और हसनपुर जहां से पिछली बार जो है वो तेज प्रताप यादव देवांशु विधायक थे और अपने भाई ने भाई को अलग कर दिया। तमाम चीजें आप जानते हैं। हाँ, राजकुमार राय जेडीयू के, माला पुष्पम आरजेडी की हैं और इंदु देवी जन स्वराज की हैं यहाँ पे। हाँ, हसनपुर पर अभिजीत ने तो कुछ नहीं बताया था। मैं बस इतना ये कहूँगा अभी कि जेडीयू स्ट्रॉन्ग फोल्ड में है। देख, हालांकि इस सीट पे आरजेडी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सवाल है कि तेज प्रताप वाला वो तो है नहीं, वो फेस वैल्यू तो है नहीं। तो चलिए, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब चीजें। लेकिन जदयू को एक थोड़ी सी बढ़त है। तो ये हमने चलिए पूरी बात एक शुरुआत में एक जो है जो हमारा अगर ये देखें तो हम समस्तीपुर में थे, कल्याणपुर जो सीट पे छूट गया है। कल्याणपुर सीट जो है वो समस्तीपुर टाउन हुआ ना, तो टाउन के बाद जैसे ही क्रॉस करते हैं रेलवे लाइन, उसके बाद कल्याणपुर आते हैं। यहाँ सिटिंग विधायक है महेश्वर हजारी और इस बार भी उनको एज है। चलिए 10 सीटें समस्तीपुर जिले की, सबकी बात बताइए। एक मोरलेस लगता है कि जदयू इस पूरे पॉकेट में बहुत स्ट्रांग जोन में है, एनडीए मतलब, तो एनडीए का यही पूरी कहानी बनती है। सीट पर एनडीए स्ट्रांग जोन में है। अभी तक जितनी विधानसभा की सीटें हमने की हैं उसमें से कई सीटें देखिए जहां पर मुकाबला है वहां पर फंसने की बात कह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन जहां पर चीज़ें निकल रही हैं क्योंकि सरकार में एनडीए है, आना उनको वापस, उनको अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तेजस्वी यादव तो लड़ाई कर ही रहे मुख्यमंत्री बनने के लिए, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि किस पे कौन आगे है। हालांकि ये फाइनल फिगर नहीं है, शाम 5 बजे तक का है। इसके बाद जो है भी 1 घंटे जो है, सवा घंटे 1.5 घंटे जो है वो वोटिंग हुई है बिहार की सीटों पर। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ईवीएम जब निकलेगा तो आप न्यूज़ फाउंडेशन की इस वीडियो को निकाल के देखिएगा। हमने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है इस वीडियो में। आगे दूसरे विधानसभा के बारे में बताते हैं, किसी और जिले के बारे में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।